तुम गौसे पाक के अकीदे पे कहां से आगे भाई? तुम्हारी तो नमाज ही गौसे पाक वाली नहीं है। तुम नमाज के जिस तरीके को मक्खियां मारना कहते हो, तुमने अपनी पब्लिक को यह बताया कि ये बगलों में बुत रख के आते थे तो रफुल यदैन होता था। जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर तुम चंदे इकट्ठे करते हो, 11वीं पका पका के खाते हो, कभी उस 11वीं के ऊपर तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि उसकी किताब गुनियतुत तालिबीन से नमाज का तरीका बता सको। उसी किताब गुनियतुत तालिबीन में तुम्हारे गौसे पाक ने तुम हनफियों को गुमराह जहन्नमी फिरका लिखा है, और इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज उन्होंने लिखा है कि अहले हदीस असल में अहले सुन्नत है। चलो तुम गौसे पाक के अकीदे पे कहां से आगे भाई? एक और बड़ा जोरदार और शानदार और शोर किया जाता है वो जो हजरत गौस पाक अलैहिर्रहमा की नमाज है, और कहा जाता है जी देखो जी वैसे 11वीं खाने के लिए तो गौस पाक के ढिक्के लग जाते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आती तो कहते जी गौस पाक का तरीका, गौस पाक के तरीके पे नमाज क्यों नहीं पढ़ते ये 11वीं खाने वाले। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि गौस पाक की नमाज कैसी है? अब देखें, सारी जिंदगी ये लोग शोर मचाते रहे, लोगों को ये पट्टू पढ़ाते रहे कि ये जी हनफी हैं, इमाम आजम के पीछे लगते हैं, ये जनाब फलाफिका के पीछे लगते हैं, कौले रसूल की बात तो है ही नहीं, इनके पास कुरान तो है ही नहीं, हदीस तो है नहीं, हनफी हनफी हनफी, फिका फिका फिका। तुम गौस पाक के पीछे क्यों जा रहे हो? तुम क्यों नहीं कौले रसूल पर आ रहे हो? पहले ये तो बताओ, अब तकलीद कहाँ गई तुम्हारी? अब तकलीद के पीछे तुम क्यों चलते हो? दूसरी बात, ये बात है गुनियतुत तालिबीन की। गौस पाक के आगे पीछे तो कहा जाता है सिर्फ रसूलुल्लाह की बात की जाए, सहाबा की बात की जाए, अहले बैत की और कुरान की बात की जाए। अब जब बात है ये तो गौस पाक की नमाज भी इनको याद आ गई, यानी कि यहाँ पे तकलीद याद आ गई, यहाँ पे इनको तकलीद याद आ गई, मिठा मिठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू। ये बात नहीं चलेगी। गौस पाक को मानना है, पूरा मानना, आगे पीछे तुम उनके बारे में क्या करते हो। दूसरी बात ये है बात गुनियतुत तालिबीन की, जो रवायत ये पढ़ते हैं ना गौस पाक की नमाज के बारे में, और मजे की बात है वो गौस पाक की किताब ही कोई नहीं। अच्छा, इमाम अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरकत ने फतावा रिजविया शरीफ की जिल्द नंबर 29 में वाज़ेह तौर पे ये लिख दिया, ये गुनियतुत तालिबीन तो उनकी तरफ मंसूब है, ये उनकी किताब ही कोई नहीं। सही, ये उनकी किताब ही कोई नहीं, तो उनकी नमाज का तरीका कैसे इनको पता चला? तो अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। ठीक ठीक। नहीं तो ये जो फिर ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसका मतलब है अगर रवायात की दुनिया में होते तो फिर बात करते। वैसे तो अहले सुन्नत के यहाँ ये बड़ा इनके सर मंडा जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये बाबों की बातें करते हैं, बाबों की बातें करते हैं। आगे पीछे तो कहा जाता है बाबे तो शाही कोई नहीं, आगे पीछे तो कहा जाता है जी बाबे तो कुछ है नहीं, आगे पीछे तो उनका खुल्लम खुल्ला इनका मजाक उड़ाया जाता है, कब बाबे तो शाही कोई नहीं, ए बाबे तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब बाबों की नमाज क्यों याद आ गई? अब उनके पीछे चलने का कहां से ख्याल आ गया तुम्हें? सही सही सही। सिर्फ अवाम को पट्टू बढ़ाना चाहते हो। रवायात की दुनिया में आओ, आंखों में आंखें डालकर बात करो, तुम्हें पता चले नबी अलैहिस्सलाम की नमाज क्या थी, सहाबा की नमाज क्या थी।